औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ात वबराजिन वला हुजुबुन ज़ात वरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ुनजाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाउम वला शुकूरा। हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान जितना याद है सलवात उतनी बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाएं। इजाज़त है नौकरी शुरू करें। आले मोहम्मद के खालिक आपको और मेरे बानियान सादात उज़ाम को किसी का मोहताज न फरमाएं। मेरी मखदूमा हुसैन अलैहिस्सलाम की करीमा माँ आपकी और बानियान के माल रिज़्क़ इज़्ज़त मार्फत में इजाफ़ा फरमाएं। सैयद कौनैन आपको और मेरे बानियान की हर दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाएं। आपके मरहूमीन बानियान के मरहूमीन और मिल्लत के शोहदा के मेरा मौला मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाएं। जितने मोमिनीन और मोमिनात मरीज़ हैं बिलखसूस सैयद असद अब्बास बुखारी साहब मरीज़ हैं, सैयद मुरीद अली शाह साहब मरीज़ हैं, मालिक तमाम को शिफा कामिला वाजिल अता फरमाएं। पूरा शोब ज़माना है, पुरख़तर दौर है, मेरा मालिक हर अज़ादार की हिफाजत फरमाए। हमारे पर्दे वाले वारिस के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनाहगारों को मौला के अंसारान में से शुमार फरमाए। अज़ीम शख्सियात, अज़ीम चेहरे, अज़ीम अज़ादार सादात मेरे दाएं बाएं आगे पीछे तशरीफ़ फरमाएँ। विलायत अमीरुल मोमिनीन की मवालियों का एक ठाठे मारता हुआ समंदर अज़ादारों का मेरे सामने है। किबला के खिताब के बाद इतने खूबसूरत खिताब दलाइल व बराहीन से उन्होंने आप तक मौला की विलायत पहुँचाई है। मैं चंद लम्हे के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। ये घर है मेरा, मेरा आना यहाँ पर ज़रूरी था। कराची से मैं आया हूँ, फिर वापस वहीं पे जाना है। कोई और होती तो मैं माजरती कर लेता, यहाँ माजरत चलती नहीं थी बाबा जी। कुरान मजीद की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये भरी कायनात में पूरे 18,000 आलमीन में पहली और आखिरी मिसाल है कि अली की कनीज़ फिज़ा ने अल्लाह के फरिश्ते को डांटा। क्या बात है इन हाथों की जो बुलंद हो भी गई। सैयदा इन हाथों का मोहताज न मेरे लिए काफ़ी हो गया, बस इतना भी सुनते रहो तो मेरा मैं जी 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 अली की कनीज़ फिज़ा ने अल्लाह के मुकर्रब तरीन मलक को, सैयद फरिश्ते को झिड़क दी, डांटा। एक हाथ पे बुलंद हो गया, मेरी थकावट उतर जाएगी, मैं सारी रात नहीं सोया, सारी रात इंतजार में रहूँ कि फ़्लाइट ही ना मिस हो जाए। फिर अभी फिर वापस जाना है, पता नहीं फिर कितनी देर मैंने सफ़र करना है, फिर नौकरी करनी है वहाँ जाकर। मेरे चेहरे पर आपको थकावट नज़र आएगी लेकिन लबो लहजे में नज़र नहीं आएगी। अली की कनीज़ ने फरिश्ते को डांटा। अल्लाह को फिज़ा का ये डांटना इतना पसंद आया कि अल्लाह ने फिज़ा की डांट को आयत बना दी। 1 2 3 4 जरा हाथ नहीं चाह सके, हाथ उच्चे हैदरी। मौला तुम्हें किसी का मोहताज न फरमा, नौकर हूं जी, हाथ उच्चे चाहो हैदरी। आज अल्लाह को फिज़ा की डांट इतनी पसंद आई कि फिज़ा की झिड़क को खुदा ने आयत बना दिया। ये हाथ बांध रहा हूं, ये मेरी मिन्नत समझना। हम सरायकी सिंधी लोग हैं, साढ़े इलाके जिस वक्त मिन्नत है ही कोई नहीं। आखिरी हद सारी मिन्नत दी, तवज्जो जरूर करना, दाद ना देना। कब डांटा? मदीने का शायर, महल्ला बनु हाशिम, महल्ला बनु हाशिम का एक दरवाजा आम घर का नहीं, ततहीर की हवेली का है, जिसके मालिक का नाम मुर्तजा है। उस दरवाजे पर रोटी मांग रहा है सवाली। सवाली अर्शी है, फर्शी नहीं। यार, जब सीटा बदल लो, यहां ना साड़ो, जरा सामने बैठ जाओ, ज्यादा बोलिया करो, तो सारे हक ज्यादा होते, नाराज ही ना हो जा करो। जब नहीं बोलने का फन आता तो फिर पीछे खड़े होकर सुना करो। हाँ, क्योंकि जो सामने बैठो उस पर हक हमारा ज्यादा होता है।
जो पूरा का पूरा मोहल्ला नहीं बोल रहा। जिस तरह पढ़ना फन है, सुनना भी फन है। जिसे फन आता है वो आगे बैठा करे। फरिश्ता है वो, बंदा नहीं। वो मांग रहा है रोटी, एक बंदा भी चुप रह गया फिर वो सोच के पिंजरे में है। जासूस हो सकता है मौलवियों का, वो अली का मवाली नहीं हो सकता। जो जासूसी यहां पे करने आए कि कौन कैसा पढ़ता है, जो हमारी गलतियां निकालने आया है, वो बंदा बिल्कुल चुप रहे। मैंने अल्लाह की बारगाह में इल्तमास की, परवरदिगार ये जो मेरे मुर्शिद अली के दरवाजे पे खड़े होकर रोटी मांग रहा है, ये फरिश्ता है, ये बंदा नहीं है। अल्लाह कहते तू कहना क्या चाहता है? परवरदिगार ये कहना यही चाहता हूं कि ये है ही फरिश्ता, ये रोटी मांग क्यों रहा है? इसे भूख ही नहीं लगती। हाँ, और मैंने पता चला कि मेरे सामने भुलवाले, लकमोड़े, सरगोदे किथु किथु दे आजादारन भाईजान, इसे भूख नहीं लगती तो फिर अली के दरवाजे पे रोटी मांग क्यों रहा है? अल्लाह कहते मांगने वाले का नाम क्या है? परवरदिगार मेकाइल। अल्लाह कहता है इसका काम क्या है? परवरदिगार इसके हाथ में रिज्क का पैमाना है। ये तेरे 18,000 आलमीन को तेरे अम्र से खुद रिज्क तकसीम करता है। अल्लाह कहते मैं भी 14वीं सदी के फिटी हुई नस्ल के हरामी मौलवी को किबरियाई की तन्हाई से, जलवत की खलवत से यही पैगाम दे रहा हूं, जो मस्जिद के मेहराब में बैठकर अली के खिलाफ टाई 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 करता रहता है कि अली से रोटी ना मांगो, अली से रिज्क ना मांगो, अली से शिफा ना मांगो। उठ के मोहसिन शाह तेरा पिंडाल बोले तो दाद थोड़ी है। खुदा कहते उस मौलवी से कह रहा हूं बकवास ना कर, जरा मदीने में जाकर मंजर तो देख। जो जमाने को बांटता है वो भी अली से मांग के। क्या बात है ना हाथ दी जड़े हाथ अली नु सलाम जी मुर्शिद, जड़ा हाथ चाव गया कि खास हलाल अली हक अली जी वो हाथ ऊंचा चावे हलाल ऊंचा बोले हैदरी। सैयदा राजी होने अली दे धिया राजी मुर्शिद, जड़ा हाथ बुलंद पे होंदे कदी मोहताज ही ना हो। जो जमाने को जवानिया होने जो जमाने को बांटता है मलिक जी, वो भी अली से मांग के बांटता है। मिंबर आले मोहम्मद बाबूज़ हुसैन के मिंबर पर हूं। अच्छा पढ़न वास्ते मैंने बुलाया ना यार, पढ़न दो एक रुपये पढ़न दो पढ़न दो बाबा जी पढ़न दो उस नहीं मुड़ना है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। डॉलर चीज बड़ी है। अच्छा बड़ी है, कीमती ये जिंदगी है। माना डॉलर चीज बड़ी है। हाँ। डॉलर से भी मुकाओ भी सही होना, ये जिंदगी है बेशक। और उस जिंदगी पे लानत भेजो जिस जिंदगी में बुग़्ज़ अली है। नारे अच्छा के हैदरी यार, इतनी सारी गल सी जी जी भाई। बंदा जंग तो मुड़ सकता है, रुबाई वाला बंदा बह नहीं सकता। हाँ ये पक्की गल है। हाथ ऊंचे जगह है जनाब, मैं आपको सलाम कर रहा हूं। मिंबर आले मोहम्मद है, बाबूज़ हुसैन के मिंबर पे हूं लाल खां। ये कपड़ा गिलाफ़े काबा से अफसल है जिसमें मेरा हाथ है, क्योंकि काबे बचाने वाले का मिंबर है। ये स्टेज नहीं है, ये बारगाह है, ज़हरा है। मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम है। मलिक ताहिर हुसैन की मजलिस जन्नत से ज्यादा पाक है। इतनी तहारत जन्नत में नहीं जितनी हुसैन की मजलिस में है, क्योंकि जन्नत में मैंने कुत्ता जाते देखा है, मजलिस में कुत्ता आते हुए नहीं देखा। इतनी बड़ी कसमें खाई हैं मैंने। 8 मिनट में बाबा शबीर शाह चुप करके कराची के मिंबर पे बैठे रहा। कम से कम 3-4 हजार का मजमा था जो उठ के 8 मिनट मुझे वाह वाह करता रहा। ये मेरा वतन है, मेरी मिट्टी है, मेरे अपने घर के लोग बैठे हो। घर से खैरात मिल जाए तो बाहर से मांगने की जरूरत ही नहीं है। जायस मौलवी को मेरा पैगाम उसे देना जरूर, या घर घर में ये सीडी मोहसिन शाह पहुंचाना जरूर। पीर मादी शाह जी सीडी पहुंचनी चाहिए। मुझे जो काफिर कहता है जब फरिश्ते अली के दरवाजे पे खड़े होकर रोटी मांग रहे थे उस वक्त जमीन पर अल्लाह का घर भी था ना, काबा था ना। तो फिर अगर रिज्क अल्लाह देता है तो वो अल्लाह के घर से मांगते। 1 2 3 जरा हाथ नीचा हुआ हाथ का पता लग गया। बाबू जी था ना, सदा सलामत रहो जी। वो आखिरी मातमी को सलाम। ज्यादा देर आपको जहमत देनी नहीं। हाथ ऊंचे चाह के है। अल्लाह का घर था ना।
बमी भाई बमी बमी मेहरबानी तेरी ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੜਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਸ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੱਭਦੀ ਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਸਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਜੀ ਪੜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ किथे की होता है। जागना, फरिश्ते आसमानों से में रहते हैं, अली का घर जमीन पर है। अब यहां पर फिर बड़ी बात, मैंने हमेशा आसमान वालों को जमीन वालों से मांगते देखा है। हाँ, जो हाथ बुलंद हो गए, ये हाथ मुश्किल बात पे बुलंद हुए। कभी रोटी मांगने आ जाते हैं, कभी चक्कियाँ चलाने आ जाते हैं, कभी झूले झुलाने आ जाते हैं, कभी झाड़ू फेरने आ जाते हैं, कभी नौकरी करने के लिए आ जाते हैं। उठ के बोलो तो फिर भी दाद थोड़ी, आज लक मोड़ के पजीम पिंडाल में जिब्रील आकर मुझे वाहवा करे, फिर भी मेरी दाद वाला कशकोल भाईजान पूरा आज होता नहीं है। हुसैन के समय यहाँ से कराची तक अपने आप को वाहवा करूँगा अगर एक हाथ में नीचा रह गया। लेकिन मैंने कभी भी जमीन वालों को आसमान वालों से ये कहते हुए सुना ही नहीं है कि कभी इन्होंने जिब्रील से कहा हो कि जिब्रील भाई जब कल आना आसमानों से तो जन्नत से सेब लेते आना, जन्नत का फल लेते आना, जन्नत का खाना लेते आना। मैंने अपनी आंखों से ना पढ़ा हो, मैं अंधा हो कि तुम्हारे मिंबर से उतरूं। मैंने कहा ना जिब्रील भी दाद दे तो थोड़ी है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है कि जब जिब्रील जन्नत छोड़ के जमीन की तरफ आता है तो हुरान जन्नत जिब्रील की अबा का दामन पकड़ लेती है। कहते जिब्रील भाई जमीन पे जा रहा है, वापसी पे करबला से खा के शिफा लेते। ये हाथ नहीं होता, एक कशकोल होंगे जरा हाथ अली न तो हुसैन, ये हाथ नहीं होता है अली हक, हाथ ऊंचे 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 हैदरी, अल्लाह अकबर। सैयदा राजी होने अली दे करीम धिया राजी जी 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 मेहरबानी की बोला सलाम पे कर दो आखिरी बात में जरा जरा हाथ बुलंद पे होता है, कोई खास आशिक हुसैन दात है। बिस्मिल्लाह। ततहीर की हवेली, एक रोटी अमीरुल मोमिनीन के सामने, नौकर जी एक रोटी सैयद, पता क्या है, मौलवी बदमाश है, उसने उलझा दिया है तुम्हें। तुम दुश्मन आज भी हम मजलिस पढ़ने जाए ना किसी पिंड था आज भी चिट आ जाती है, मातम साबित करे अजय यार 1400 साल हो गया अभी मातम ही साबित नहीं हो रहा। अब नहीं होता भाई, अब ना करो ना, खत्म, अब होता ही नहीं। मौलवी मोहम्मद इसमाइल साहब ने किसी बंदे पूछा कि बोला मातम करना चाहिए उन्हें, जी नहीं, कि बोला मातम नहीं करना चाहिए उन्हें, पुत्र पूछ के नहीं करना। हाँ, अजीम हाथ बुलंद होने ने, अजीम मातमी मेरे सामने बैठे ने, हुसैन दी अम्मा राजी होने साला सदा जीवो पे, इश्क की मंजिल है। अब नहीं होता, घोड़ा साबित करो जी, जंजीर साबित करो जी, तू ना मार भाई जंजीर, साबित नहीं होता। 1400 साल हो गए अभी मुनाजरे मुबाले, ओ पता नहीं किस आलम से लेकर आज हम जैसे लोगों तक, ये एक बात ही समझ में नहीं आ रही मौलवी को, ये उलझा है, अहले तुम्हारे दुश्मन ने तुम्हें उलझाया है और असली भी पागल है, उसी बात पे खड़े हैं। और तुम्हारा जो अंदरूनी दुश्मन है मौलवी, इसने तुम्हें नमाज में उलझाया है कि नमाज में अली वलील्लाह पढ़े कि ना पढ़े, इसमें बहस बनती नहीं, इसमें बहस हो सकती नहीं। इसने भी उलझाया है कि ये तरक्की ना करें, अली आगे की मंजिल है, अली का मकाम और है, ये नमाज में अली है कि ना, ये बहस होती नहीं, हो सकती नहीं। तुम्हारे पाकिस्तान के बहुत बड़ा आलिम थे अल्लामा वजीर हैदर नजफी, हमारे रजील रहीम खान के थे, सरायकी थे, बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा फकीह था, बहुत बड़ा आलिम था, मैं तुम्हें कह रहा हूं, बहुत बड़ा आमिल और आलिम था। सियालकोट में मजलिस पढ़ रहे थे तो उस वक्त मैं उनके पीछे बैठा था, उन्होंने किसी बंदे ने पूछा किबला नमाज में अली जन वलीउल्लाह पढ़ना चाहिए, वो सरायकी बंदे हैं, उन्हें कह दिया अली नु इमाम मनदे ते पढ़, नहीं मनदा तो ना पढ़। कितनी सादा और खूबसूरत बात है, ये बहस नहीं, अली आगे का मकाम है। एक रोटी अमीरुल मोमिनीन के सामने, एक रोटी है सैयद आलमीन के सामने, एक रोटी है सरकार मुजतबा के सामने, थक तो नहीं गए हो, एक रोटी है सुल्तान करबला के सामने। अभी अली ने लुकमा तोड़ा नहीं कि बैर से आवाज आई, मैं मिस्कीन हूं, शाबाश जी सैयद, मुझे रोटी चाहिए। अली ने बिला तशबी रोटी उठाई, आवाज दी, फिजा जी मौला ये रोटी सवाली को दे के आओ।
मैं यहाँ पे सुन रहा होता और ये कोई जुमला और खतीब ज़ाकिर आलिम पढ़ रहे होते, मैं इस इज्तिमा को बताता हजारों को कि मैं इस जुमले की कीमत बनती कितनी है। लेकिन मजबूर ये पढ़ नौकर रहे, सुन सरदार रहे। नौकरों के दिल टूटते रहते, सरदार राजी रहने चाहिए। अमीरुल मोमिनीन ने फिजा से कहा, जा रोटी सवाली को दे किया। जो मांग रहा है बाबा जी वो फरिश्ता है, जो अंदर से अली रोटी भेज रहा है उसे भी पता है कि मांगने वाला फरिश्ता है। तो फिर जा कतर में मुंह डाल के मार, अली को हरामी न भौंका कर। जो अली फरिश्ते तक रिज्क कनीज के जरिए भेज दे, शाबाश। हाथी में नहीं चबदा जेती अली खैरात न दे। बाबा जी तो आड़े उठ के बोलना सादात जीवों पे मत जी मस हाथ उच्चे हैदरी, फरिश्ते तक रिज्क कनीज के जरिए भेज रहा है। अली की रोटी लेकर बाबा शराजी साहब फिजा चली। बानियान सैयद सामने सादात उज़ाम तशरीफ फरमा है। ऐसे चेहरे सादात के बैठे जिन्हें मैं जानता हूं, जिन्हें मैं नहीं जानता वो भी सैयद तशरीफ फरमा होंगे। मैं सादात के सामने सरभात बांध रहा हूं। इस जुमले पर सैयद कोई भी है खड़ा बैठा चुप रह गया, मैं कयामत वाले दिन तुम्हारी दादी ज़हरा को शिकायत लगाऊंगा, बीबी कैसी औलाद थी आपकी जो आपकी फजीलत सुन के नौकर को शाबाशी न दे सके। उम्मती न बोले मैं इनसे राजी। अली की रोटी लेकर फिजा चली के पीछे से मेरी मखदूमा बोली, फिजा जी सैयदा। फिजा अली बड़ा करीम सही, ये अपनी शहादत वाली उंगली को हरकत देना तो 18,000 आलमीन तक रिज्क पहुंच जाता है। लेकिन फिजा ये रोज तो देखती नहीं, जब कायनात को रिज्क बांट के घर आता है तो अपने हिस्से की रिज्क ये मुझसे मांगता है। हाँ हाँ, मजलिस सनी भी लग दी, जन्नत भी लग दी खुदा। मेहरबानी सैयद, हाथ उच्चे हैदरी। आज फिजा ये मेरी रोटी भी सब मेहरबानी सवाली को दे, जो पहुंच गया मैं वाह कर रहा हूं। इलाही आमीन। सैयद सारे नौकरी कर लो हैदरी, आज इबादत है इसमें। अली रोटियां होगी 2, मेहरबानी जी। 2 रोटियां लेके फिजा चली, 2 कदम चली। अब अल्लाह करे सारे ऐसे हूं, मेरी दुआ है, वरना जिसका ज्यादा कुर्ब है आले मोहम्मद के साथ वो चुप रह ही नहीं सकता, क्योंकि बात मैं खोल नहीं सकता। खोलूं तो उसूल नहीं बचता खिताबत का। उसूल मैंने बचाने दाद अपने रखना, जितना जिसका कुर्ब है वो चुप रह ही नहीं सकता। 2 रोटियां लेकर फिजा चली के पीछे से तेरे हसन मुजतबा मौला बोले, अम्मा जी हसन, अम्मा ये मेरा बाप और ये मेरी माँ, ये दोनों बहुत बड़े करीम सही, लेकिन अम्मा ये तू जानती नहीं दस्तरखान मेरा मशहूर है, इनका नहीं। हाँ, जहां पूरी तारीख इंसानियत का मुतालिया कर रूए जमीन का मुतालिया कर, आदम से लेकर अब तक की किताबों का मैं ज़ामिन हूं। आदम से लेकर अब तक की जितने सहीफे किताबें आसमान से उतरे हैं या किसी बंदर ने लिखी है, मैं सबका ज़ामिन हूं। पूरी तारीख इंसानियत में 2 दस्तरखान मशहूर है। वैसे दस्तरखान बड़े मशहूर है, सुलेमान इब्न दाऊद का दस्तरखान बड़ा मशहूर है, जनाब इब्राहिम का, जनाब मूसा का दस्तरखान बड़े मशहूर थे। लेकिन सुलेमान के दस्तरखान पर, मूसा के दस्तरखान पर जो बर्तन होते थे वो पीतल के, तांबे के थे। कायनात में 2 दस्तरखान है जिन पर बर्तन सोने चांदी के थे, एक हसन मुजतबा का, दूसरा हसन की नानी जनाब खदीजा का। हसन सखी के दस्तरखान पर प्लेटें सोने की थी, गिलास चांदी के थे, चम्मच पर हीरे जड़े हुए थे। मेरे मौला ने एक अजीब मंजर देखा, एक बंदा है जो एक लुकमा खाता है, 4 दफा प्लेट को देखते सोने की है, जो ना बोला वो आया ही नहीं, फिर चम्मच को देखते हीरे जड़े हुए। मेरे मौला यूं चलते 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 ना उसके पीछे आके खड़े हो गए। जैसे उसने फिर प्लेट को देखा, मेरे मौला ने अपना रहमत वाला, इज्जत वाला, विलायत वाला, शफकत वाला, विलायत वाला, इस्मत वाला, तहारत वाला हाथ उसके कांधे पे रख के कहते, रज के खा, हम झूठे बर्तन वापस नहीं लेते। हाँ, जरा हाथ नहीं चाह सकिया, हाथ दी माफी मंगी कि हसन नु सलाम ही नहीं हो कीता। हाथ उच्चे हैदरी। मेहरबानी हैदरी। आज दूसरा दस्तरखान हसन सखी की नानी का, जनाब मलिकातुल अरब का। मुश्किल दौर का मैं खतीब हूं, मुश्किल दौर है। हम बात खोले लोग जीने नहीं देते, बात पर्दे में करें तो हम दाद नहीं देते। इस मुश्किल दौर में हमारी मदद किया करो, कभी कभी खुद समझ जाया करो बात है। हाँ,
मुश्किल दौर है ना। दूसरा दस्तरखान जनाब खदीजा का, छोटी से छोटी रिवायत है कि 1000 सोने चांदी के बर्तन, 1000 बंदा नाश्ता करता था जनाब खदीजा के दस्तरखान पर। 1000 दोपहर का खाना खाता था, 1000 रात का, सोने की प्लेटें। जब 1000 बंदा सुबह को नाश्ता करके जाने लगता, 1000 रात दोपहर को खाना खा के 1000 रात को जनाब खदीजा का गुलाम मैसरा पीछे से आवाज देगा, खाना खा के जाने वालों अपने झूठे बर्तन साथ ले जाओ। 1000 बंदा सुबह को सोने की प्लेटें ले जाता, 1000 दोपहर को, 1000 रात को। एक दिन की रूटीन नहीं, सदियों पे सिलसिला चलता रहा, साल साल। तो फिर कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में, जुम्मे के खुतबों में इस नौजवान नस्ल के जहन में यजीदियत भर रहा है कि फुला अरब का सरदार था, फुला अरब का चौधरी था, फुला अरब का सरदार था। कोई सरदार सुरदूर नहीं थे, सारे मंगते और भकारी थे। खदीजा की प्लेटें बेच बेच के सरदार बनते गए। क्या करने आए वो बंदा जिंदा हाथ है तो चाया नहीं, हाथ चाह के हलाली ऊंचा हैदरी। अल्लाह अकबर। सदा जीवो, सदा जीवो। मेहरबानी हैदरी। अब कहो तो बस करें, लुत्फ आ रहा है। बिस्मिल्लाह, मेहरबानी जीवो पे हैदरी याली याली। अम्मा ये मेरी रोटी भी सवाली को दे। रोटी होगी 3, एक मैं आजादार ढूंढ रहा हूं कराची से इस्लामाबाद तक, एक मातमी मिल जाए जो मुझे एक लफ्ज की कीमत दे। मिला नहीं, ये मेरा घर है, ये घर से मिल जाए तो बाहर मांगने की मुझे जरूरत ही नहीं है। 3 रोटियां लेकर जनाब फिजा चली के पीछे से सुल्तान करबला मेरे मुर्शिद हुसैन बोले, अम्मा ये तीनों बड़े करीम सही, लेकिन अम्मा ये तू जानती है ना मेरा और अल्लाह का मिजाज एक है। हाँ, जैसे हाथ चा लिया कोई औखी गल ते हाथ बुलंद होए मलिक जी। मौला दी कसम है बुजुर्गों को सलाम करा जिन्हां दे हाथ बुलंद पे होंदे। हैदरी आज जीवो पे खान जी। हुसैन कहता है, अम्मा अल्लाह भी खिलाता है, खाता नहीं। मैं भी खिलाता हूं, खाता नहीं। यहां तक बात आ गई, कह दूं डर लग रहा है कीमत नहीं मिलेगी, लेकिन जिसको समझ आ जाए और जिसके अकीदे के साथ टच कर जाए फिर वो चूं चा करके मुझे कीमत ना दे। बात बड़ी महंगी है, तोल के हलाली तराजू में कीमत चाहिए। यही वजह है कि करबला के मैदान में भाईजान जब मेरे मुर्शिद हुसैन ने खुतबा दिया था, खुद बाबा जी, तो उस वक्त उमर इब्न साद, बात मैं खोलूंगा नहीं, जैसे एक है अल्लाह के सबको समझ, लेकिन कीमत मुझे तोल की शबीर शादी चाहिए। कीमत ना मिले मैं यहीं से मसाइब पढ़ूं, मैं जाऊं, तू अपने जैसे पसंद करते फिर उसे बुलाया कर। हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब खुद खुतबा दिया था तो उमर इब्न साद कुत्ते ने हुसैन से कहा था, हुसैन हमारी बेइज्जत कर वरना हम तुझे अकेला कर देंगे, अकेला। हुसैन फरमाते कुल हो वल्लाहु अहद, अल्लाह है ही अकेला। हाँ, जिसे आ गई है समझ उसका हाथ बुलंद हो गया जी। वो बच्चे हो यार, दाद हैदरी यार। अल्लाह अकबर। हाथ चाह के हलाली उच्चा बोले हैदरी। जी जी। हुसैन कहते मेरा और अल्लाह का मिजाज एक है, ये मेरी रोटी भी सवाली को दो। रोटियां हो गई 4, कितनी कितनी मिली 4 है, पहुंची 5 है। 5वीं रोटी जनाब फिजा की है। इतनी बड़ी दाद के बाद फौरन दाद नहीं मिलती, उसूल समात के खिलाफ है, उसूल ही नहीं। लेकिन मेरी बनती है, अगर नौकर के लिए उसूल तोड़ दो तो जन्नत के दरवाजे तक मैं आपका मकरूज, अली की महफिल तक मकरूज। कयामत वाले दिन मुर्शिद अली से कहूँगा, मौला इन्होंने मेरी खिताबत को बचाने के लिए अपना समाज का उसूल ही तोड़ दिया था, तेरी फजीलत पे बोले मेरे साथ जरूर थे। पहुंची 5 है। फिजा ने अपनी रोटी भी शामिल की, जब सरदार दे रहे हैं तो मैं क्यों ना दूं। अब बातें 2 हैं, तीसरी बात हो ही नहीं सकती। या तो फिजा ने अपनी रोटी रखी नीचे, सरदारों की रोटियां रखी ऊपर और सवाली को दे दी, या फिर अपनी जल्दी में ऊपर रख के दे दी। बस 2 है, तीसरी हो ही नहीं सकती। उसूल तोड़ना पड़ेगा, अगर मिन्नत मान लो, ना दो तो दाद फिर भी मैं राजी।
अगर फिजा की रोटी है सबसे नीचे तो फिर रिज्क की इब्तदा फिजा से है। एक दो थकी थकी दात तो मुझे चाहिए भी नहीं। अगर ऊपर है तो फिर रिज्क की इंतहा फिजा पे है। हैदरी आज तुम्हारे उलमा ये बर्तन धोती है अली के। अच्छा, अकीदा भी खुद साख्ता नहीं होना चाहिए। ये तो मेरी मिन्नत कर रहा हूँ। तुम्हारे ज़ाकिरीन उज़ामी कह देते, मैं उनसे माफ़ी मांग रहा हूँ कि यार फिजा को कनीज़ ना कहा करो आले मोहम्मद की। तो फिजा को कनीज़ ना कहा तो और उसके बाद फजीलत कौन सी है? यही तो फजीलत है कि वो आले मोहम्मद की कनीज़ है। ये फजीलत छीन ले तो पीछे क्या? जिस तरह कलंदर को सग ना कहा करो, वो खुद कहते हैं मैं सग हूं। भाई ये अकीदा खुद साख्ता जज्बाती नहीं होना चाहिए। अकीदा आले मोहम्मद का बयान करने पे कायम रहना चाहिए। जागना तुम्हारे उलमा मुफस्सरीन मुहक्किकीन मुदर्रिसीन मुहद्दिसीन मुज्तहिदीन फकी सर जोड़ के बैठे हैं। दो बातें समझ में नहीं आ रही। एक तो फिजा का वतन समझ में नहीं आ रहा कि यह है किधर की। मज़हब नहीं पढ़ रहा। ए देखना खुदा, अगर कंधे में पढ़ देता हूँ मज़हब। फिजा का वतन समझ में नहीं आ रहा कि यह है किधर की। ये जो है ना, ये हबश की थी, 4 बेटे थे। ये अहले सुन्नत उलमा की रिवायत है, शिया की नहीं। चुप कर गए हो? गलत कह रहा हूँ मैं तो स्पीकर पे कह रहा हूँ। या मुनाजरा कर या दाद दे, दो में से एक काम तो करना पड़ेगा। तुम्हारे ज़ाकिरीन पढ़ देते हैं ना, कभी शिकार खेलते खेलते फिजा के 4 बेटे आ गए, जनाजा अकेला देखा। हबश से शिकार खेलते आ गए थे शाम। मत मारी गई। इतनी बड़ी बात कर रहा हूं सैयद, जब अपने आप को दाद दूं, ये मुझे दाद अब देने के मूड में नहीं है। झूठी रिवायत से भी कोई मौलवी साबित करे तो मैं आज लक मोड़ में अपने मजहब छोड़ने का ऐलान करूं हजारों के इज्तिमा में। मुझे झूठी रिवायत से जो उसको समझ आ जाए, ज़हरात हक दा वास्ते चुप न रही। किसी किताब से साबित करके कभी फिजा ने जनाब ज़हरा से कहा हो कि बीबी मैं आज नमाज नहीं पढ़ सकती। 1 2 3 जिसे समझ नहीं है उसने दाद कहां से देनी है? ये बात तो मैं इशारे में कर सकता हूं ना। फिजा का वतन समझ में नहीं आ रहा कि ये किधर की है। बिस्मिल्लाह जी। और दूसरी बात जो समझ में नहीं आ रही वो कौन सी है कि अफजल फिजा है या सलमान। ये तुम्हारे उलमा को समझ नहीं आ रही। उसे हसनैन नाना कहते हैं, उसे मां कहते हैं। कौन फैसला करे? उसे अली और नबी भाई कहते हैं, उसे बहन और बेटी कहते हैं जी में। उसे पर्दे वाली मखदूमा चाचा कहती है, उसे बहन कहती है। वो मिन्ना अहलल बैत की मसनद पर है, वो अहले बैत में है। हाँ मेहरबानी सैयद, हाथ उच्चे हैदरी। आज बस मैं समेटने के करीब आ गया हूं। कौन फैसला दे? पता मुझे भी नहीं, मैं कौन होता हूं फैसला देने वाला कि अफजल कौन है। लेकिन 2 दलीलें हैं मेरे पास। बुजुर्ग समझेंगे, नौजवान माफी देना। 2 दलीलें जो फिजा को अफजल करार देती हैं सलमान से। पहली दलील मैं आपके हवाले करता हूं। कीमत पूरी मिली तो ठीक है, वरना यही मसाइल। ये कीमत मिलेगी तो दूसरी भी सुनाऊंगा। पहली दलील जो फिजा को अफजल करार देती है सलमान से, कौन सी? सलमान 13 मासूमीन को देखता है, फिजा 14 को देखती है। हाँ सलाम कराए ना हथानो जेड़े हाथ जनाबे फिजा नु सलाम पे कर देने। अंधा हो जाए सलमान जो सैयदा के हैदरी आल सैयदा के चेहरे को देखे। फिजा सैयदा की ज़ियारत भी करती है। पहली दलील। दूसरी दलील, और यहीं पे खत्म। दस्तक दी सलमान ने ततहीर की हवेली के दरवाजे पर। अंदर से जनाब फिजा बोली, कौन? फिजा बहन मैं सलमान। काम बताओ जी में सैयद। सलमान कहता है आज काम किसी से नहीं आपसे है। तो हाँ भाई बोलो। कहते सलमान कहते फिजा जब भी मैं तेरे साथ बोलता हूँ तेरे लहजे में बढ़ाई होती है, चढ़ाई होती है। तेरी कौन सी फजीलत मुझसे ज्यादा है?
फिजा कहते सलमान भाई बस यही फजीलत ज़्यादा है कि मैंने क़यामत वाले दिन ना तो इससे पहले जन्नत जाना है। सलमान कहते यही तो पूछने आया हूं कि किस वजह से। आए जाफर देते अपने आप को दाद दे। फिजा कहते सलमान भाई मदीने में किसी को ना बताई, लोगों के हाज़मे कमज़ोर होते हैं। वो हमारे इलाके के थे अमीर अफजल राकट साहब, बहुत बड़े आलम थे सरायकी इलाके के। उन्होंने जुमला है तो मौला उन्होंने मजीद दर्जात बुलंद फरमाए। उन्हें कहा जिमें कुत्ते को दही नहीं पचदी ना, हरामी को अली नहीं पचदा। हाँ तो थोड़े थोड़े चवे नो, हाँ तो ढेर सारी बीमारी है। हाँ अली दा शिया ही तू मौलवी दा शिया ना बन। तेरी ये शियों की अजान हो रही है जी, किस वजह से हो रही है? ये अजान शियों की है, क्यों? अली जन वलीउल्लाह की वजह से। हाथ छोड़ना शिया होने की दलील नहीं। अभी कह नहीं था कि बोला कि मालिकी भी हाथ खोल कर नमाज पढ़ते हैं, इमाम मालिक के मानने वाले, तो ये शिया होने की दलील तो ना हुई। अली जन वलीउल्लाह तेरे शिया होने की दलील है, तो फिर उस पर कायम रह, मैं हाथ बांध रहा, अब इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। बड़ा कुछ तेरे नाल कीता पर तो मुड़िया नहीं, हुण हाथ पे बनना ना लग मौलवी के पीछे, इसी पे कायम रहे। सलमान में किसी को ना बताई, तू तो अपनी बात करता है। ये जन्नत के सरदार नहीं हसनैन, मैं इनसे भी पहले जन्नत जाऊंगा। सलाम है सैयद भाईजान। फरमान कहते हसनैन से पहले, बीबी कहती है फिर किसी को ना बताई। तू हसनैन की बात करते है, जन्नत बांटने वाले नहीं अली, मैं इनसे भी पहले जाऊंगा। अली का नाम आया, सलमान के फेफड़े जवाब दे गए, टक्कर निकाल मारी तो समझ फिजा अली से पहले। बीबी कहती है बोला है ना ऊंचा, जा फिर मदीना में ढंडोरा पीट। तू अली की बात करता है, मैं जन्नत के मालिक नबी से भी पहले जाऊंगा। अब तो सलमान से राह ही ना गया, दरवाजा छोड़ा सैयदा का, सीधा मस्जिद, मुसल्ले पे हसनैन के नाना। यूं सलमान के चेहरे पर मुस्तफ़ा की निगाह पड़ी। प्रभु सलमान क्या बात है? फिजा ने क्या कह दिया? सदके जावा तुसी पहले बोले मौला दी कसम है, मैंने तुसी चंगे लगे हो। करीब जाके बैठ गए, कहते मौला मेरी तो खैर है, मुझसे पहले जन्नत कहते जाऊंगी तो चलो खैर है। वो कहते मैं हसनैन से भी पहले, अली से भी पहले आपका भी नाम ले रही थी। क्या आपसे पहले अली? सरकार फरमाते इसमें परेशान वाली कौन से? चलते हैं फिजा बेटी से पूछते हैं। आगे सरकार, पीछे सलमान। सलमान रुक गए, सरकार अंदर तशरीफ ले गए। सरकार ने आवाज दी फिजा जी मौला। क्या कह दिया सलमान को? मौला मैंने यही कहा कि मैं अली से पहले जाऊंगी, हसनैन से पहले जाऊंगी, आपसे पहले जाऊंगी। चादर उतार कर ना मोहम्मद की जूती पे रखी, कहते जो आप नाराज ना हो ना, मैं तेरी बेटी बतूल से भी पहले जाऊंगा। हाँ मुस्तफ़ा फरमाते हैं सलमान से हम चार बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो सैयदा का भी नाम ले रही है। चादर से मोहम्मद की नालैन साफ करके कहती है कनीज की क्या जरूरत है जो इतने बड़े दावे करे। पिछले जुम्मे से मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठ के आपने खुद ही तो फरमाया, समझ आवी तो बतूल दवस्ती चुप न रवी, हुसैन दी इज्जत दवस्ती चुप न रवी। आपने खुद ही तो फरमाया था कि कयामत के दिन मेरी बेटी फातिमा एक नूरानी ऊंटनी पर सवार होगी, उस ऊंटनी की महार फिजा के हाथ में होगी। तो मौला महार वाला तो पहले ही जन्नत। सदके सदके हाथ ऊंचे चावे हलाली हैदरी। मेहरबानी मौला इस्ता दे। बस 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 लाल खान बस बस। जन्नत में मां की महार पकड़ के चलती रही, शाम के बाजार में बेटी की महार पकड़ के। करे जैसा सैयदा मसाहब का टाइम आ गया, चेलम मनाने आयो गरीब का। हज़रत अल्लामा अब्बास तालकानी से कौम मुक़द्दस में मैंने 40 सवाल किए थे, उनमें एक सवाल मैंने ये भी किया था। मैंने कहा कि बोला हर मासूम का सिर्फ हम शहादत मनाते हैं, चेलम किसी मासूम का नहीं मनाते। हुसैन का चेलम क्यों मनाते हैं? समझ आ गए तो इबादत इतने हो जावनी। अब्बास तालकानी ने इतनी ऊंची है कि हर बंदा जन मर्द इकट्ठा हो गया। उसने ऐसा जुमला कहा कि बीबी मासूम कौम के हरम की दीवारों का रंग ही बदल गया। मुझे कहता यार तूने सवाल अच्छा किया है, लेकिन दिल मेरे पे तूने दरार पैदा कर दिए।
वो कहते तुझे नहीं पता, जो भी मासूम दुनिया से गया है वो कफन पहन के गया है। थोड़े बंदियां है कि थी सदके सदके जिन्ना दी है निकल गई, जिन्ना दी नहीं निकली शायद तो खैरात नहीं मिली, माफी दिया जे सदके जावा है हकी में बनता है। इतनी है तो कर, हजारों की तादाद में हो, कब्र ज़हरा तक तेरी है की आवाज चली जाए, सिर तले कराना कोई फायदा नहीं। वाहिद हुसैन है गरीब जो बगैर कफन के दफन हो गए। अल्लाह मान, अल्लाह मान। 11 मुहर्रम को ज़ैनब चली गई बेकफन भाई को छोड़ के। मेरा काम है लफ्ज़ पहुंचाना, है कि खैरात पर्दे वाली सैयदा अता करती है, पता नहीं तुम्हें दे न दे ये उसकी मर्जी है। जो झोली फैला के बैठे उसे ज़रूर मिलेगी, मकसद जिसका आया कि पुरसा दे। ज़ैनब गरीब से गरीब बंदा भी मर जाए ना, जिसका कोई वारिस ना हो, हम 40वें दिन चालम करा लेते हैं। पता नहीं कितना गरीब है अकबर का बाबा, जिसका साल बाद चेलम हुआ है करबला। हाथ होवी तो मातम सीने ते करी होले होले। हाँ जो तेरे वस च नहीं पर है तेरे वस च है। सैयद ना है कर समझ कौन कर से, घर वाला ना करे बाहर वाले निकल दी नहीं। सदके जावा खैरात मिल गई, अब इसे संभाली सही। 13 मुहर्रम को ना हुसैन का दफन तुझे बताऊं, मुक गई मजलिस, इसे गलते पूरे मुल्क के मौलदी का समय। 13 मुहर्रम को सैयद के ईसाइयों का काफिला ना करबला की धरती के करीब से गुजरा। वो खुशबू का ताजर था ईसाई। अपने नौकरों से कहते यार ज़मीन पर कोई खुशबू ऐसी नहीं जो मैंने बेची ना हो, मैंने खरीदी ना हो, लेकिन जो इस जंगल से खुशबू आ रही है ना, लगता है कोई जन्नत का ताजर ज़मीन पे उतरा हुआ है। सदके सदके आओ इसके साथ खुशबू की बात करते हैं। मैं नौकर आई ना हथा दा जड़े हथ मातम च मसरूफ हो ही गए, पुत्र कुर्बान कर देवा मातमिया के हथा तो जोती तू। आगे करबला के जंगल में दाखिल हुआ तो अमामा फेंका, मातम शुरू किया। मंजर ही अजीब है, कहीं किसी लाश का टुकड़ा है, कहीं किसी लाश का टुकड़ा है। मातम करके अपने नौकरों से कहते हो कि नबी या वली मारा गया है, अब इस अल्लाह राशि की कब्र बना के दफना जाए। इन्होंने कब्र बनाने का इरादा किया कि इधर से बनु असद के कबीले के लोग निकले। बनु असद के कबीले के सरदार कहते तुम कौन हो? ये कहते हम ईसाई हैं। कहते फिर तुम इसकी कब्र नहीं बना सकते। ये कहते क्यों? कहते ये आम बंदा नहीं, हमारे नबी मोहम्मद का बेटा है। मोहम्मद का नाम आया तो इज्जत दी कसम है, ईसाई का बदन कांपा। होनी है ना निकली तो फिर घर बन के ज़ैनब तो माफी मंगी। सही कहते अगर ये मोहम्मद का बेटा है तो इसे मारा किसने है? अल्लाह मान, अल्लाह मान। सदके जावा ने घर आबाद होने जड़े मातम च मसरूफ होएगा। हौसला गल्ला औखी, अगली गल औखी है, पता नहीं केड़ा बंदा बर्दाश्त कर जाएगा। सैयद है उच्ची करा जड़े घर वाले बात में बैठे हो। वो कहते हैं मुसलमानों ने कहते फिर शर्म नहीं आती, दफन भी तुम करोगे। करीब था कि दोनों कबीलों की जंग होती, कि जंजीर की आवाज गुबार फटा। मौजज़े से तेरा चौथा सजाद मौला करबला पहुंचे। फरमाते जंग न करना, इसके खून का वारिस सजाद में आ गया हूं। सजाद ने मौला ने ईसाइयों को कलमा पढ़ा कि मोमिन फरमाया। फरमाते अब दोनों कबीले के लोग मिलकर सबसे पहले मेरे मजलूम बाबा की कब्र बनाओ। वो बंदा पत्थर का बना है या शिया ना हो, जिसकी अब है ऊंची ना निकले। 70 बंदे ना कब्र बनाते बनाते मुंह का मातम करते तेरे खून रोने वाले इमाम के सामने आके खड़े हो गए। सज्जाद मौला फरमाते मेरे बाबा की किस मजलूमियत पे रोते हो? कहते तेरे बाबा की गुर्बत पे नहीं रोते, मसला पूछने आए हैं, तो बानी शरीयत का बेटा है। सज्जाद फरमाते मसला पूछो। कहते तेरे बाबा के सीना के ऊपर इतना सारा एक गोश्त का टुकड़ा पड़ा है, हमें बता वो दफन करना है या जुदा करना है? इतना तड़पा बाकर का बाबा के सज्जाद के जंजीर टूट के जमीन पे जा पड़े। सज्जाद कहते हैं ये गोश्त का टुकड़ा नहीं है, मेरे असगर भाई की लाश है। और जब शाम गरीबा को घोड़े दौड़े, कर मातम ना कर मातम जी करा। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। थोड़ी देर और पढ़ना है। हौसला 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 हौसला। सैयदा दा वास्ता ने हौसला जिन्हों की है नहीं निकली हुण तक उन्होंने निकलनी। बीबी शायद खैरात मौका अता फरमावे। 12 मुरब्बा मील है करबला। जा मेरे सर पे कुरान रख। सुल्तान ज़ाकिरीन बाबा सैयद साबिर हुसैन शाह के मौला मजीद दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने लाहौर मेरी मजलिस पर यह जुमला पढ़ा था। एक जुमले पर सैयद के हिस्से की मजलिस खत्म हो गई थी। लाहौर वालों ने आगे पढ़ने नहीं दिया। पता नहीं कौन सा हाथ है जो अब चेहरे का मातम नहीं करेगा या सर पे नहीं मारेगा।
साबिर शाह ने मुझे कहा था जाफर, मैंने कहा जी सैयद। कहते यार दर्द इसी बात का है, जहां ज़ैनब को कत्ल होना चाहिए था वहां हुसैन हो गया, और जहां हुसैन को भी नहीं जाना चाहिए था वहां बगैर चादर के ज़ैनब था। वाह 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 वाह, क्या मंजर बन गया है। इन्हें महमल ना समझी, अली की बेटियों के जनाजे समझी जो महमल अब बरामद होने हैं। अली की बेटी शाम से जिंदा वापस नहीं आई, मर के ज़ैनब वापस आई है। हाँ जावी ना आवी है करी, ये फुफियों के जनाजे लेके सजाद मदीने वापस आया। सैयदो तो मैंने माफी भी दिया जाए, दुआ करे दे, या मुझे भरी जवानी में मौत आ जाए, जब फिर इतना हजारों का पिंडाल है, इतनी है तो करो कि ज़ैनब को तसल्ली हो जाए। तुम्हारे रावलपिंडी के कदीमी इमाम बारगाह में मजलिस हुई थी, अल्लामा सीर जाड़वी शहीद ने मजलिस पढ़ी थी। एक जुमला जाड़वी साहब ने ऐसा कहा था कि जितने जाकिर थे वो भी टकरे मार के बेहोश हो गए। पूरे पिंडी के किसी शिया के घर में 3 दिन रोटी नहीं पकी, पूरा मजमा पता नहीं क्या हालत बन गई। असीर जाड़वी ने सैयदजादा कहा था कि ज़ैनब का खैमा वो खैमा था जिस खैमे में हुसैन भी बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होता था। बंदा क्या करने आया, जिन्हों समझ आइए तो मातम नहीं कीता। उन्होंने कहा जिस खैमे में हुसैन बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होता था, जब शाम गरीबा आई ना, ये कुत्ता शिम्र घोड़े समेत ज़ैनब के खैमे में दाखिल हुआ। अली की बेटी कभी ये हाथ सर पे रख के चल करता मातम। हौसला हौसला चिट्टी दाड़ी वाला मेरा बाबा, मौला धिया दे पर्दे सलामत रखे। जेड़े मातम नहीं पे कर दो तो बीबी खैरात अता जी। 1.5 साल लगा है ज़ैनब को हुसैन बचाने में, 1.5 साल। हौसला तेरी जवानी होवे। 1.5 साल के बाद फुप्पी के सामने आ बैठा सजाद, कहते अम्मा यजीद कहते वतन जाओ। ये जुमला मेरा नहीं, अहमद भाई भट्टी साहब का है, सुल्तान उज़ाकिरीन गुजरे। उन्होंने वो फरमाते थे कि जंजीर थक गए, कैदी नहीं थके, तू थक गया ना। तमाचे थक गए, रुखसार नहीं थके। जिंदगी हमने हाँ किवें बनता है मातम करने का गरीबां नूं। ताजियाने थक गए, बीमार नहीं थका। जिंदान थक गए, कैदी नहीं थके। जुल्म थक गए, मजलूम नहीं थके। मैं तेरी जवानी तो पुत्र कुर्बान करा। फुफी अम्मा यजीद कहते वतन जाओ, बीबी कहते सजाद मैं शाम की फाते हूं। फाते अपनी मर्जी मनवाते हैं, मैं वतन ऐसे नहीं जाऊंगी, मेरी चंद शर्तें हैं। सारी वापसी पढ़ूं तो 2 दिन लग जाए, यहीं पे पढ़ता रहूं। अम्मा क्या शर्तें हैं? बीबी कहती उसे कहे मेरे हुसैन का कुर्ता वापस करे, मेरे शबीर की अंगूठी वापस करे, मेरी माँ जहरा की चादर वापस करे। बाकी इन बीबियों से पूछ जिसका जो सामान खुद बताएंगी। 12 तो बच गई थी सारी, 84 यतीमों में से 9 बच गए थे, 57 मामल में से 3 बच गए थे। मैं सामान की फहरिस्त बनाकर बाप और बेटा इकट्ठे चलते थे, मजबूरी थी। यजीद के सामने सजाद आया, बेगैरत कहते क्या कहती है तेरी फूफी? सजाद फरमाते जाती है वतन तो जाओ। सजाद फरमाते ऐसे नहीं जाती। वो कहती है मेरा सामान वापस कर। अल्लामा सदरुद्दीन किज़वीनी के जुमला मैंने पढ़ा, मैं जिंदा पता नहीं क्यों, जितना कुत्ता था तख्त से जमीन पे गिर पड़ा। सजाद के कदम पकड़ कर कहता है लूट का माल जो तेरी माँ मांगती है, मुझे बता तुम्हें लूटने वाला कोई एक था? सदके सदके ना करी शर्म। ज़ैनब दे बद्धे हत्थां दा वास्ते हथ होवी तो सिर या सीने ते मारी जरूर। मुझे क्या पता कुर्ता किसके पास है, अंगूठी किसके पास है। सजाद फरमाते तुझे नहीं पता, मुझे तो पता है ना। रात कल मैंने मुल्तान पढ़ी है, फिर मैं कराची गया। कल मुल्तान इसे गलत सैयद मजलिस मोगी, वहां भी चेलम था मजलूम का, जहां पर इतना हजारों का मजमा है। कोई 5 बंदे ऐसे हों जो इतनी है करें जो तेरी है की आवाज कब्र ज़हरा तक चली जाए। सज्जाद फरमाते हो कुत्ता यजीद ये शर्तें थी मेरी माँ की, एक शर्त मेरी भी है। यजीद कहते तेरी कौन सी शर्त है? सज्जाद फरमाते जो जेवर मेरी माँ और बहनों ने पहने हैं वो मैं तुम्हें वापस करके नहीं जाऊंगा। यजीद कहते ये तो दुनिया का कानून है कि जिंदान में जेवर रह जाते हैं, कैदी चले जाते हैं। मातम करके बाकर का बाबा कहते वो जेवर तुझे कैसे वापस करूं जिन्हों के साथ मेरी माँ का खून लगा हो? वो कड़ियां कैसे वापस करूं जिन कड़ियों के साथ मेरी बहनों का लहू लग। कर माताम कर माताम कर माताम। इजाजत दो तो 5-7 मिनट में होर पढ़ना है। गल्लां औखियां ने,
करनिया जरूर है। सामान की गठड़ी उठाकर पुप्पी के सामने आ बैठा। अब मुझे माफी दो तो मैं ये जुमला सैयद कहने से रुक नहीं सकता। मुजरिम है वो बंदा, ज़ैनब का जनो समझ आवे तो है ना करे। यूं सजाद ने गठड़ी खोली। अम्मा ये तेरे भाई की अंगूठी, अम्मा ये तेरी माँ ज़हरा की चादर, अम्मा ये तेरे भाई का कुर्ता, अम्मा ये फलां बीबी का सामान। मेरे वस से चाहता मेरी तू मैयत जावे मैं जिंदा लक मोड़ू ना जावा। मेरे वस से नहीं, हजारां दा इज्तिमा साह मेरे वस से नहीं। एक चीज बच गई सज्जाद के पास जो देता किसी को नहीं। जल्दी से उठाकर ना सज्जाद ने अबा के दामन में छुपा ली। बीमार की आंखें नहीं कि खून के परनाला बन गए। ज़ैनब ऐसी ही जैसे पहाड़ से पानी आता है। बीमार की गर्दन में बहन डाल के कहते छुपाता क्या है, रोता क्यों है। मातम करके कहते अम्मा ये कुर्ता नहीं है, ये दुर है। माँ मेरी सकीना के 2 दुर बच गए। अम्मा मेरी बहन शाम के जिंदान में सलामत रहो, सलामत रहो। खत्म होगी मेरी पढ़ाई। 3 मामलों की महार पकड़ी बीमार ने सारी। मैंने कहा ना वापसी पढ़ूं तो सारा दिन खड़ा रहूं। मां से कहते अम्मा रास्ते जाते हैं 2, एक सीधा मदीने, क्या बात है, एक करबला से हो के मदीने। किस रास्ते पे जाना पसंद फरमाओगी। ज़ैनब के बोलने से पहले असगर की मां बोली सजाद कोई ऐसा रास्ता है जो मेरी सकीना की कब्र के करीब से गुजरे। 3 महमलों की महार पकड़कर बाकर का बाबा बहन की मजार पे आके खड़ा हुआ। ये जुमले मेरे नहीं अल्लामा दरबंदी के, वो फरमाते हैं, लिखते हैं अपनी किताब में, किसी बीबी ने महमल बैठने का इंतजार नहीं किया। जैसे कुरान की आयतें ज़मीन पे नाजिल हुई, अली की बेटियां यूं ज़मीन पे नाजिल होना शुरू हो गई। कितना मैं अदब में पढ़ूं और कैसे तेरे हाय की खैरात ज़ैनब से मांग के दूं। 11 बीबियां सकीना की सलाम करके दूर जा बैठी। आखिर में सज्जाद ने माँ रबाब का बाजू पकड़कर बहन की कब्र पे ले आया। वो बंदा पत्थर का है जंदी है बाबा जी अब ना निकले। रबाब बेटी की कब्र के साथ ऐसे सोई जैसे मदीने में बेटी के साथ सोती थी। कब्र के सिरहाने सज्जाद बैठा है, पहलू में माँ रबाब लेटी है। रबाब कहते सकीना आंखें खोल तेरे दुर मिल गए हैं। सकीना आंखें खोल तेरी चादर यजीद से ले आई हूँ। सकीना मैं वतन जा रही हूँ। को सुगरा का सलाम, कोई असगर का पैगाम। अल्लामा दरबंदी कहते अचानक सकीना की मजार हिलने लग गई। बीमार कहते सकीना कब्र में क्यों उदास है, वतन जाना चाहती है, मैं तेरी कब्र को भी लेके जा सकता हूँ। अब्र से आवाज सजाद मुझे वतन जाने का शौक नहीं, जरा आंखें उठा के मेरी कब्र के पांव की तरफ देख। हाथ हो भी तो सकीना दवास्ते मातम करी। सज्जाद ने देखा कोई कयामत का मंजर है। मंजर क्या था, अब्बास की 2 छोटी बेटियों ने अब्बास का कटा हुआ सर सकीना की कब्र के पांव पे रख के हाथ बांध के कहती है नौकर माफी मांगने आए, पानी लेने गया था फिर वापस नहीं। या हुसैन, या हुसैन। सुभान। खत्म मेरी पढ़ाई। 2 मिनट सैयद, कितनी देर तू सुनेगा वापसी। करबला पहुंची ज़ैनब। आखिरी जुमला, या मुझे मार दोगे या फिर खुद टकरे मारोगे। भाई की कब्र पे गई, कोई शिकवा नहीं किया। नजफ गई बाबे की मजार पे, ज़ैनब ने कोई बात नहीं की। आधी रात को नाने की मजार पे गई मदीने, कोई बात नहीं की। अभी दूर थी जन्नतुल बकी में मां की कब्र। अली की बेटी ने बाजू जख्मी फैलाए, कहती है अम्मा कब्र से बह रहा, बेटियों के दर्द माए बेहतर जानती। उलमा लिखते हैं अली की बेटी के सामने मोहम्मद की बेटी कब्र से बह रही। आखिरी जुमला है, पता नहीं सैयद जितने बैठे मुझे माफी देना, बात में छुपा नहीं सकता बाबा जी। जनाब ज़हरा के ज़ैनब वैसे तो बेटा मैं कदम कदम पे तेरे साथ थी, कोई सफर का हाल तो बता। कहती है अम्मा सारा सफर सुनाऊं 2 साल लग जाएंगे। अम्मा एक जुमला कहती हूं, मेरा सारा सफर इसी में बंद है। गल औखी है तो कर में रहनी है। ज़हरा कहती है ज़ैनब कौन सा। कहती है अम्मा करबला से लेकर शाम तक तेरे बाप की उम्मत ने मुझ ज़ैनब को इतना जगाया है। अम्मा मुझे करीब खड़ा सजाद अब नजर नहीं आता।
जेने मातम करते पाए खैरात इन्होंने मिल गई है, जिन्होंने नहीं मिली अली दी दीन बे खैरात इनको। तुझे अपने भाई हुसैन के चेहलम का वास्ता यहाँ से कोई है कि बगैर ना जाए। जनाब सैयदा कहते ज़ैनब जगाया क्यों? बीबी कहती अम्मा जब करबला से काफिला चलने लगा ना, उमर इब्न साद कुत्ते ने हारिस बिन नौफल को बुलाया। कहते हारिस इस पूरे सफर में कोई सोए या ना सोए, ये 72 की मातमदार ज़ैनब ना सोए। जनाब सकीना ने फुप्पी से कहा अम्मा मैं बेगैरतों की बातें सुन के आई हूँ, अम्मा इस पूरे सफर में सोना नहीं है, अब या मुझे मार दो या अपनी है कि खैरात ज़ैनब से मांग। जनाब सकीना रिवायत करती है 55 दिन और 55 रातों के बाद हमारा काफिला मूसल शहर के बाहर पहुंचा। मेरी 55 रातों की जागी हुई फुप्पी ने सूखे खजूर के दरख्त के साथ टेक लगाई, जागी हुई ज़ैनब की आंख लग गई। उस कुत्ते ने देखा जिसने सोने नहीं देना था, वो बंदा अल्लाह करे शिया ना हो जाए, हाथों में तो मातम ना करे। इस कुत्ते ने अपने घोड़े से कोई चीज निकाली। सकीना कहती इधर से मैं दौड़ी कि मैं फुफ्फी को जगाऊं, इधर से ये कुत्ता हारिस दौड़ा। ज़ैनब कहती अम्मा मैं सो रही थी, इसने सोई हुई ज़ैनब पे जुल्म करना शुरू किया। ज़ैनब के चेहरे से खून का फवारा निकला। अली की बेटी कहती अब्बास अकबर का कातिल मुझे ताज़िया ने माता में हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, हाय हुसैन, हाय ज़ैनब, हाय